यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने एक और मौका फराहम किया कि खुदावन के कलाम की सच्चाइयों को लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो आइए खुदा उनके कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते। मेरे साथ निकालिए नए एहदनामा में मत्ती की अंजील और उसका 25 बाब है और उसकी 14 आयत। यहाँ 3 नौकरों और 3 तोड़ों की बात की गई है, तोड़ों की तमसील दी गई है और हमारा टॉपिक है अपने तोड़ों की हिफाजत कर, अपने तोड़ों की हिफाजत कर। आमीन। आइए हम सब जब निकाले तो आमीन कहें ताकि इसे पढ़ा जा सके। जी, सबने निकाल लिया? आमीन। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेस जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेस चला गया। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पे खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। यहाँ हम पोज करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा जो पैसेज है ये पढ़ना है और इसी से हम बरकत पाएंगे। आमीन। अभी हमने पढ़ा कि एक मालिक है जो परदेस जा रहा है, यानी ऑनर कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री का या किसी ऑफिस का ऑनर है तो वो जा रहा है परदेस। अब परदेस जाने से पहले उसने ये कोशिश की कि मैं अपने नौकरों को बुलाऊं जो ताबेदार हैं, जो फर्माबरदार हैं। 3 नौकरों को उसने बुलाया और कलाम में लिखा उनकी लियाकत के मुताबिक। लियाकत का क्या मतलब? उनकी अक्ल, उनकी समझ, उनकी ताबेदारी के मुताबिक उन्हें दिया कि ये कितने ताबेदार हैं। किसी को 5, किसी को 3 और किसी को 1। अब ये 3 तोड़े मिले, सबकी अक्ल, समझ और ताबेदारी के मुताबिक। अब ये 3 तोड़े जो मिले हैं इसे आगे लेके चलेंगे हम। एक मिसाल बताना चाहूंगी। एक घर में 3 मुलाजिम थे, इसी से मिलती कहानी है। 3 मुलाजिम होते हैं और मालिक ने बाहर के मुल्क जाना है। सेम यही स्टोरी है तकरीबन। बाहर के मुल्क जाना है। वो 3 नौकरों को आजमाने के लिए कितने ताबेदार, वफादार और ईमानदार हैं, क्योंकि मैं तो परदेस जा रहा हूँ, दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। मेरी फैमिली का पीछे से ये ख्याल रखेंगे या नहीं, या उन्हें धोखा देंगे। और वो जाने से पहले क्या करता है, जो बर्तन धोता है वो बर्तनों में सोने के कंगन रख देता है और उसे पता नहीं होता नौकर को कि यहाँ सोने के कंगन है। और जब वो बर्तन धो रहा होता है तो उसे सोने के कंगन मिलते हैं और वो कंगन उठाता है और अपने पास रख लेता है। फिर दूसरा नौकर जब वो गाड़ी को धो रहा होता है तो गाड़ी में से पैसे गिर रहे होते हैं, वो पैसे पकड़ता है, वो रख लेता है। और फिर तीसरा नौकर जब वो झाड़ू लगा रहा होता है तो वहां से उसे एक चेक मिलता है जो काफी लाखों का चेक था। वो चेक पकड़ता है। अब ये तीनों ने कहा कि मालिक हम आपसे कोई बात करना चाह रहे। वो बारी बारी आते हैं। एक नौकर कहता है कि मैं सफाई कर रहा था, मैं बर्तन धो रहा था और मुझे ये सोने के कंगन मिले हैं। तो मालिक क्या कहता है, जैसे इसमें हम स्टोरी में पढ़ते हैं, वो मालिक कहता है अच्छा यहाँ रख दो, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन अगर तुम रखना चाहते तो ये कंगन रख सकते थे। कौन तुम्हें देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। कहते हैं नहीं मालिक, मैंने आपका नमक खाया है। मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? मैं ताबेदार हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैंने आपका नमक खाया है। इसका शाबाश। वो चला गया। फिर दूसरा नौकर आया, उसे गाड़ी में से काफी पैसे मिले। उसने कहा कि मालिक मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। और सबने अलग अलग बात की है, इकट्ठे होकर नहीं बात की। किसी को नहीं पता कि इसको क्या मिला है या क्या बात करने है। उसने कहा मुझे गाड़ी में से इतने पैसे मिले हैं
कहा तुम रखना चाहते तो रख लेते, कोई देख तो रहा नहीं तुम्हें। कहते नहीं मालिक, मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ, मैं आपका ताबेदार हूँ, आपका नौकर हूँ, जो आप मुझे तनख्वाह देते हो मेरे लिए वही काफी, क्योंकि मैं इज्जत से कमाना चाहता हूँ। उसने कहा शाबाश, वो चला गया। अब तीसरे नौकर की बारी है। यहाँ भी जो तीसरा नौकर है इसी तरह का है। तीसरा नौकर आया और उससे मिला, झाड़ू लगाते हुए चेक मिला जो लाखों का चेक था। अब वो चेक उसने दिया नहीं, उसने कहा मालिक मुझे ना अपने गांव में बड़ा जरूरी काम है, मुझे अपने गांव जाना है, मैं आपसे ये कहने आया था मुझे छुट्टी दे दे। और उस मालिक ने फौरन ही पुलिस को बुलाया और कहा कि इसे पकड़ के ले जाओ। गद्दार लोगों की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं, मुझे ताबेदार नौकर चाहिए, वफादार नौकर चाहिए, क्योंकि मैं दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ। और उनको कहा शाबाश, आमीन। उनको क्या मिली? शाबाशी मिली। अगर वो करना चाहते, जैसे मालिक ने कहा कि सोने के कंगन है तो बेच के ऐश कर सकता था, पैसे इतने सारे हैं, लालच आ जाता है ना, इंसान है ना, इंसान के दिल में लालच भी आ जाता है। अब वो पैसे देख के अगर लालच आता तो वो पैसे रख लेता, बताता ना। और जिसको चेक मिला उसे इसी तरह किया और पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर मालिक ने कहा कि मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ, मेरी फैमिली का आप दोनों ने ख्याल रखना, मुझे ताबेदार नौकर चाहिए, वफादार नौकर चाहिए, ऐसे नौकर नहीं चाहिए। तो आगे हम बढ़ते अपनी स्टोरी में। यहाँ भी 3 नौकर का जिक्र किया गया है और कलाम में जब हमने पढ़ा कि और एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, और उनकी लियाकत के मुताबिक, ये भी कहा उनकी समझ, उनकी वफादारी, उनकी ताबेदारी के मुताबिक। और जिसको 5 मिले थे वो फौरन जाकर लेन देन किया और 5 और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे वो भी, उसने भी और कमाया, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। जिस तरह इस नौकर ने किया, उसको चेक मिला, उसने छुपा दिया। कौन देख रहा है? खुदा नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। किसी को क्या पता चलेगा? चुप करके बीमारी का बहाना लगा के निकल जाऊंगा और ये चेक कैश करूंगा और ऐश, कैश और ऐश। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सम टाइम हम इस तरह अपने काम काज में, जहां हम जॉब कर रहे होते, वहां भी मेरी बहनों हम कर देते हैं सम टाइम ऐसे, ओ किड़ी वेखण रही है मैडम साड़ी चुप कर। लेकिन ये गलत है, वो नहीं देख रही, खुदा तो आपको देख रहा है। सिला किसने देना है? खुदा ने देना है। अच्छे का सिला अच्छा ही मिलता है और बुरे का सिला बुरा ही मिलता है। अब इस इंसान ने क्या किया? जो 1 तोड़ा दिया वो उसने दबा दिया, लेकिन जिसको 5 मिले, जिसको 2 मिले, उसे क्या किया? लेन देन किया और कमाई करके उसको और बढ़ाया। मैं आपको लेके आना चाहती हूँ अपनी खिदमत पे। ये तोड़े क्या हैं? हमारी खिदमत है। किसी को प्रस्तिश की खिदमत, किसी को कलाम सुनाने की खिदमत, किसी को दुआ करने की खिदमत, किसी को बजाने की खिदमत, किसी को कुर्सियां लगाने की खिदमत, किसी को दरियां लगाने की खिदमत और किसी को सफाई की खिदमत। खिदमतें तरह तरह की हैं। लेकिन जब हमें वो तोड़े मिलते हैं, हम कितने वफादार रहते हैं। हम उसमें और कमाने की कोशिश करते हैं कि उसको 1 तोड़ा जो मिला उसको जमीन में दबा के रख दिया। मेरे मालिक जो तूने दिया था, देख मैंने वो छुपा के रख दिया। क्या वो पड़ा रहेगा तो क्या उसमें 1 और पैदा हो जाएगा? नहीं। ऐसे हमारी खिदमत है। अगर कलाम सुनाने की खिदमत है, मैं घर में बैठी रहूं, जी मुझे कलाम सुनाने की खिदमत मिली है और मैं सुना लेती हूँ कलाम, खुदा का शुक्र है। पर घर बैठे क्या मेरी खिदमत में से मुझे बरकत मिलेगी? खुदा और मुझे सरफराजी देगा? क्या खुदा और तरक्की देगा? बताइए, नहीं। घर बैठने से नहीं होगा। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। मैंने ये अपनी गवाही अपनी बहन को भी बताई है, मिसेस फनाज को, कि मैं जॉब कर रही थी, मुझे मंगल की छुट्टी नहीं मिल रही थी। खुदा का शुक्र है कि अब मुझे मंगल की छुट्टी मिली है और मैं रेगुलर आप लोगों के साथ यहाँ शामिल होंगे। जैसे खुदा की मर्जी होगी, खुदा के कलाम को, कलाम की सच्चाइयों को भी आप सबके सामने बयान करूंगी। तो खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। ये बहुत लंबा अरसा रहा
दुआ करती रही कि खुदा मेरी छुट्टी मंगल की लग जाए, रिक्वेस्ट भी की और खुदा का शुक्र है कि अब मुझे मंगल की छुट्टी मिली है ताकि मैं खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी, अगर हम अपने अपने तोड़े को लेके जमीन में दबाने का मतलब ये होता है कि चुप करके घर में बैठ जाएं। आप अगर बहुत अच्छा गाती हैं, चुप करके घर बैठी रहे, और खुदा ने मुझे खिदमत का तोड़ा दिया है, खुदा ने मुझे बड़ी सुरीली आवाज, बड़ी ब्लेसिंग दी है, लेकिन घर में बैठी रहेंगी, क्या ये ब्लेसिंग बढ़ेगी? नहीं, ये ब्लेसिंग नहीं बढ़ेगी। ये ब्लेसिंग तो वही की वही रहेगी जब तक उन तोड़ों का इस्तेमाल नहीं करेगी। अगर एक तोड़ा मिला है तो उसमें वफादार रहे, उसमें वफादारी से चले। कमाने का मतलब ये है जब वफादारी से चलते रहेंगे, सिंसियर होके अपने खुदा के साथ चलते रहेंगे, तो खुदा आपको और ब्लेसिंग देगा, और ब्लेसिंग देगा, और ब्लेसिंग देगा। और ये ब्लेसिंग तब मिलेगी जब अपने तोड़े को इस्तेमाल करेंगे। और अगर अपने तोड़े को दबा के रख देंगे तो कभी भी वो बरकत नहीं पाएगा, कभी वो तोड़ा बढ़ेगा नहीं। अब यहाँ उन्होंने क्या किया, एक ने लेन देन किया, उसने कमाया, दूसरे ने लेन देन किया, उसने कमाया। और जब हम अपनी खिदमत को इसी तरह लेन देन यानी उसको बढ़ाने के लिए दुआ भी करेंगे, खुदा की हजूरी में आके बचाएंगे भी, गीत भी गाएंगे, प्रस्तिश भी करेंगे, दरिया भी बिछाएंगे, कलाम भी सुनाएंगे, तो खुदा हमें और बरकत देगा। फिर क्या कहेगा, शाबाश दीनदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दीनदार रहा, मैंने तुझे दरी बिछाने की खिदमत दी है, तू उसमें भी वफादार रहा, मैं तुझे और बरकत दूंगा, मैं तुझे और सरफराज करूंगा। ये ना सोचे कि अगर आप बचा रही है तो सिर्फ सारी उम्र बजाती ही रहेंगी, नहीं। अगर खुदा की मर्जी हुई, आप वफादार चल रही है, तो कल को आप मेरी जगह यहाँ खड़ी होके कलाम सुनाएंगे, आमीन। और खुदा चाहता है कि ऐसे वफादार हम बने, वो ऐसे चाहते कि हम अपने तोड़ों की हिफाजत करें, उसे दबा के ना रख दे, घर में समेट के ना रख दे, बाइबल को सजा के ऊपर ना रख दे, बल्कि हम इस्तेमाल करें। जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ही तो हम बरकत पाएंगे। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, मत्ती 25 बाब। ये स्टोरी से भी हम वाकिफ हैं। यहाँ 5 अक्लमंद कवारियां और 5 सुस्त कवारियां। अक्लमंद कवारियों ने क्या किया, ये भी हम इसी से रिलेटेड सुन रहे हैं। अपने तोड़ों की हमें हिफाजत करनी है। अगर खुदा ने हमें तोड़ा दिया है तो उसकी हम हिफाजत करें। अब यहाँ जो 5 अक्लमंद है, उन्होंने अपनी मशलों को दुरुस्त रखा, अपनी कुप्पियों में तेल भर के रखा। हमें भी अपनी खिदमत के लिए अपनी कुप्पियों में तेल भरने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना। जब जागते रहेंगे तो ही खुदा हमें बरकत देगा ना। घर में सोते रहो, मुझे खुदा ने बड़ी बरकत दी है, मैं दुआ करती हूँ, लोगों को बड़ी बरकत मिलती है, पर घर में पड़े रहने से कौन बरकत पाएगा? बाहर निकले, अपनी खिदमत को पहचाने, चमकाएं अपनी खिदमत को, अपने तोड़े में से और कमाएं और डबल ब्लेसिंग को हासिल करें, आमीन। घर में बैठे रहने से कभी भी हमारी खिदमत नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ हम देखते हैं 5 जो अक्लमंद है, उन्होंने अपनी मशलों को बड़ा दुरुस्त रखा, लेकिन जो सुस्त है, जो समझते हमारे पास जो तोड़ा है बस खुदा ने बरकत दे दी थी, उनका पैदा हो रहा बरकत इतनी हुई है, नहीं। बाहर निकले, अपनी खिदमत को चमकाए, अपने तोड़े में और कमाए, दुनिया को दिखाए, मशल जलाए। और खुदा के कलाम में जैसे लिखा है कि जो अक्लमंद थी उन्होंने अपनी मशलों को दुरुस्त रखा, जला के रखा, लेकिन जो सुस्त थी उन्होंने क्या किया, उनकी मशलों में तेल नहीं था, उनकी मशलें बुझने लग गई। हमें अपनी मशलों को बुझने नहीं देना, तैयार रखना है। हम क्या जाने कि किस वक्त यीशु मसीह दूल्हा आ जाए और हम सुस्त कवारियों की तरह पड़ी हो। हमें सुस्त कवारियों की तरह नहीं पढ़ना, हमें उन अक्लमंद कवारियों की तरह बनना है, उस अक्लमंद नौकरों की तरह बनना है जिन्होंने लेन देन करके उसमें से और कमाया।
अपनी खिदमत को दबा के ना रख दे, उसे चमकाएं ताकि सुनने वाले बरकत पाए, देखने वाले बरकत पाए। और अगर आप सुस्त कवारियों की तरह पड़े रहे तो हम नहीं जानते कि आधी रात को यीशु मसीह आ जाए, क्योंकि कलाम में लिखे आधी रात को धूम मच गई कि देखो दूल्हा आया है। और जब दूल्हा आएगा तो दूल्हा क्या कहेगा? जिस तरह उस नौकर को कहा है, सुस्त नौकर दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता। इन बेवकूफ कवारियों को क्या कहा? उनका दरवाजा नॉक करके कहा, ऐ बादशाह खोल दरवाजा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? क्या खिदमत की है? क्या खिदमत को चमकाया? कौन से तोड़े में से और कमाया? क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें खिदमत का तोड़ा दिया था मेरी बेटी, मैंने तुझे खिदमत का तोड़ा दिया था, उसमें से और कमा। और तूने उस तोड़े को दबा के रख दिया। वो दबा के रखने से नहीं पड़ेगा मेरी बेटी, उसमें से और कमा, उसको और चमका। अपनी खिदमत को इतना चमकाए कि हम यीशु मसीह जब आए तो हमारी मशलें दुरुस्त हों, हम तैयार नजर आए कि हमारा दूल्हा आ गया, हम बादलों पे उड़ के उसका इस्तकबाल करने वाले बन जाएं। आमीन, हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने सिक्के को दबा के नहीं रखना। जिसने सिक्के को दबा के रखा उससे क्या कहा? मालिक ने कहा, और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, बाहर रोना और दांतों का। इन सुस्त कवारियों को भी तो यही कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? खटखटाती रहो, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अगर हम वफादारी से अपने तोड़े में से कमाने की कोशिश करें तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हम ऐसा ना करें कि हम वो जैसे हमारी जिंदगी में कड़वे बीज बोए जाते हैं, वो यही है कि अगर हम अपनी खिदमत को दबा के रख दें तो आप कड़वे बीज बो रहे अपनी जिंदगी में। अपनी मशलों को दुरुस्त करें, अपनी जिंदगियों से कड़वे बीज निकालें, अपनी खिदमत को दबा के ना रखें बल्कि उसमें से और कमाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि खुदा आपकी खिदमत को देख के आपको कहे, दीनदार नौकर शाबाश, मैं तुझे और बरकत दूंगा। मेरी बेटी तू वफादार रही, तूने अपनी खिदमत को और चमकाया, मैं तुझे और बरकत दूंगा, मैं तुझे और सरफराजी दूंगा। तू कौमों में जाके कलाम की मुनादी करेगी, तू कौमों में जाके प्रस्तिश करेगी, तू जगह बजगह जाके अंजील की खुशखबरी सुनाएगी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। आमीन। तो हमें अपनी खिदमत को चमकाना है ताकि यीशु मसीह जब आए तो वो हमें शाबाशी दे। शाबाश मेरे दीनदार नौकर, शाबाश, तूने अपनी मशलों को दुरुस्त रखा, तूने अपनी खिदमत को चमकाया, मैं तुझे बहुत सारी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। तो खुदा चाहता है कि हम अपने तोड़ों की हिफाजत करें और अपने तोड़ों में से और कमाएं, उसे दबा के ना रखें। हर मंगल वाले दिन हम यहाँ खुदा की हुजूरी में मौजूद हो ताकि अपनी खिदमत को और चमकाए। अगर दुआ का तोड़ा दिया है तो दुआ में वफादार हो जाए, अगर बचाने का तोड़ा दिया है उसमें वफादार हो जाए, कलाम सुनाने का तोड़ा दिया है तो उसमें वफादार हो जाए। तो देखे खुदा आपको डबल ट्रिपल बरकत देना शुरू कर देगा। हालेलुया, आमीन। सो कादिर खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।